नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। इनको हम डिटेल से करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन्वायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक, बी रोमन, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। तो दोस्तों आपने अब तक गैस कर लिया होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फ्रेंच बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्वायरोनेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सी दोनों, मतलब कि पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही घटक आ जाते हैं। मतलब कि पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर फैला हुआ वातावरण, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो इसमें प्रकृति भी शामिल होती है, प्रकृति के तत्व भी शामिल होते हैं, तथा मानव से निर्मित चीज़ें या जीव जंतु सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी दोनों। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर क्वेश्चन 3, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जैविक, ऑप्शन नंबर बी भौतिक, ऑप्शन नंबर सी मानव निर्मित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं, आपने गैस कर लिया होगा। तो ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी भौतिक घटक के अंदर आते हैं। देखिए आपको हम बता देते हैं, जैविक, भौतिक और मानव निर्मित क्या क्या होता है, इन्हें कहते क्या है। कि जैविक मतलब जो जीवों से निर्मित है, हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सारे कैसे हैं, जैविक मतलब जो जीते हैं, चल फिर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है भौतिक, भौतिक का मतलब होता है जो चल फिर नहीं सकते हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त है या मानव निर्मित है, लेकिन चल नहीं सकते, उनमें जीवन नहीं होता है। जैसे कि ताप हो गया, मृदा हो गई, मृदा में जीवन थोड़ी ना होता है। प्रकाश हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र के अंदर आते हैं। किस क्षेत्र के में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर बी जल मंडल, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल, ऑप्शन नंबर डी जैव मंडल। चलिए इसका हम आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ए स्थल मंडल। आप सब जानते हैं कि पठार, पर्वत, मैदान ये सारी क्या है, स्थल में है। जल, जल जहाँ पे पानी पाया जाता है हमारे, अच्छा आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी में जल का कितना भाग है, 71% भाग है, और आपका केवल 29% ही स्थल है। तो जिसमें क्या आता है स्थल में, पठार हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्थल में। और वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल जिसमें वायु हवा पाई जाती है, और जैव मंडल की बात करें तो उसमें सारी जीव जंतु पाए जाते हैं। मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिला के ही जीव मंडल बनता है, ठीक है ना। तो जैव मंडल क्या है, स्थल जल वायु तीनों का मिक्सचर जैव मंडल कहलाता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए स्थल मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर बी जल मंडल, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल, ऑप्शन नंबर डी जैव मंडल। तो चलिए आपको पता होगा दोस्तों, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा है। जैसा कि हमने बात की थी अभी, सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी में क्या है, जल। तो 2/3 भाग क्या हुआ, जल मंडल। इसकी तरह हम बढ़ते हैं, जैसे कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर बी जल मंडल, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल, ऑप्शन नंबर डी जैव मंडल। तो देखिए आपको बता चुके हैं हम, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वायुमंडल। तो वायुमंडल हमारा जिसमें कि वायु पाया जाता है, और वायु के साथ साथ उसमें धूल के कण एवं जलवाष्प भी प्रेजेंट रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी या सेकंड, स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर 3, जैव मंडल जीव के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर 4, पारिस्थितिक तंत्र की
प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सत्य हैं। केवल पहला सही है या तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी में तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी पहला और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे सही है। दोस्तों आपने अभी तक कर लिया होगा गैस कौन सा है इसका, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे ही इसके करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का प्रयोग किया गया था। जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी, हमारे चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं, हम पर्यावरण कहते हैं। तो इसमें हमारे चारों ओर आस पड़ोस भी आ जाता है। सेकंड ऑप्शन है स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ साथ ऑप्शन बी भी सही है। स्थल मंडल अभी बताया था, पर्वत, पठार, इन सब में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं और खनिजों का ही ये प्रमुख स्रोत है। जैव मंडल यानी कि जीवों की, जो जीवों को जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं वो जैव मंडल होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसकी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये चारों ही करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हेकल, बी सर्वाहारी मोर, सी प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे, डी पारिस्थितिक तंत्र, ए जी टेंसली। तो सर दोस्तों आपको पता चल गया होगा इसका कौन सा आंसर सही है। पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल सही, अर्नेस्ट हैकल ने ही पारिस्थितिक तंत्र को बताया था। सर्वाहारी मोर बिल्कुल, ये भी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र को अर्नेस्ट हैकल ने बताया था और सर्वाहारी में मोर आ जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं, पेड़ पौधे तो उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होते हैं। ऑप्शन डी की तरफ चले तो पारिस्थितिक तंत्र का बिल्कुल एजी टेंसले ने ही डिफाइन किया है किसको, पारिस्थितिक तंत्र को। तो यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे, मतलब जो सही है वो गलत है, ठीक है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे नहीं होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, जो कि जिस पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, हिरन हो गया, ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता जो कि उनको खाते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, हिरन को कौन खाता है, हिरन को आपका जो मांसाहारी जीव होता है, चीता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, ये किसको खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन को खाते हैं या चूहों को खाते हैं। इसके बाद आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं, मतलब प्राथमिक उत्पादक को भी खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं, द्वितीयक को भी खाते हैं, वो कौन से हो जाते हैं आपके सर्वाहारी, मतलब कि जो सभी को खाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन में। निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। तृतीयक श्रेणी उपभोक्ता दोस्तों, बकरी, सांप, चलिए अच्छा हाँ, निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। नंबर एक बकरी, सांप, मेंढक या बाज। तो इनमें से दोस्तों बताइए कि तृतीय उपभोक्ता कौन सा हो। तृतीय उपभोक्ता हमने आपको बताया था जो कि क्या करता है तृतीय उपभोक्ता में, जो कि सभी को खाता है, मतलब कि मांसाहारी होता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बाज। बाज आपका क्या है, तृतीय उपभोक्ता होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन में। हम अगला क्वेश्चन है हमारा, वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपघटक, ऑप्शन नंबर बी सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया था, उत्पादक क्या होते हैं, पेड़ पौधे हो गए हमारे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद लास्ट का जो आता है वो होता है अपघटक। तो इसमें पूछा गया है कि वो जीव कौन से हैं जो मृत शरीर को, मतलब कि जो जीव जंतु या मनुष्य मर जाते हैं उनको कार्बनिक पदार्थ को अपघटित कर देते हैं, तभी तो हमारा ये पर्यावरण का चक्र चल रहा है, ठीक है ना। तो अपघटित करते हैं, जैसे प्राथमिक पेड़ पौधे हो गए, उनको प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया, उनसे द्वितीयक को खाया, प्राथमिक को द्वितीयक ने खाया, द्वितीयक को तृतीयक ने खाया, फिर तृतीयक कहाँ जाएगा। तो उसके लिए प्रकृति ने एक नियम बनाया है जिससे की तरह अपघटक जो होते हैं। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपघटक, जो क्या करते हैं, मृत जीव जंतुओं को कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगर पेड़ पौधों को खरगोश खाता, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी।
ठीक है ना। फिर से पढ़ते हैं, अगर पेड़ पौधों को खरगोश खाता, खरगोश को सांप और सांप को मोर तथा सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए खरगोश, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी मोर, ऑप्शन नंबर डी सभी को समान ऊर्जा मिलेगी। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने गेस कर लिया, ऑप्शन सी मोर। क्यों? क्योंकि देखो लैंडमैन के अनुसार 10% का नियम दिया था, जिसके अनुसार होता क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उसको प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कि खरगोश खाता है, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता मतलब सांप खाता है, और सांप इसी तरह 10% सभी की एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। 10% ऊर्जा ही केवल मिल पाती है अगले उपभोक्ता को। जैसे कि पेड़ पौधों से मिली खरगोश को, खरगोश की केवल 10% एनर्जी ही मिलेगी सांप को, और सांप की 10% एनर्जी ही मिलेगी केवल मोर को। लैंडमैन ने ये 10% का एक नियम दिया था। तो सबसे कम ऊर्जा फिर किसको मिलेगी, मोर को, क्योंकि सारी की ऊर्जा तो कम होते 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 लास्ट में सबसे कम ऊर्जा ही बची, जो कि किसको मिली, मोर को। तो इसका सबसे आंसर सही क्या है, सी मोर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशी होता है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। एक दिशी का मतलब सांप के सबसे पहले जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को खरगोश खाएगा, खरगोश को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, ये एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है ना। खाद्य जाल में जो खाद्य जाल होता है उसमें क्या होता है, ये बहुदिशी होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1982। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1972। 1972 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1972 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, जो कि 5 जून 1972 को हुआ था, और इसी दिन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है, ठीक है ना। इसी दिन से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर सी हेलसिंकी, ऑप्शन नंबर डी क्योटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम मतलब 5 जून 1972 को सबसे पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, और उसी दिन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1982, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 2002 या 2002। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी 1992 को एजेंडा 21 जारी किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 16 क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1973, ऑप्शन नंबर सी 1974, ऑप्शन नंबर डी 1975। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, आपको गैस कर लिया होगा आपने आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर 1972। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1972 को हुई थी। और आपको बता दें कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड के चमेरी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। और ये किया किसने था, तो सुंदरलाल बहुगुणा, जिसको हम पर्यावरण संरक्षण विद भी कहते हैं, जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। उत्तराखंड से ये शुरू हुआ था 1973 में, पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17, पर्यावरण संरक्षण हेतु अप्पिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक।
तो पर्यावरण संरक्षण हेतु अप्पिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो ये आपने बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में ये आंदोलन चलाया गया था, अप्पिको आंदोलन। ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए ही था, जिसको पांडुरंग जी ने चलाया था। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था, इसी तरह कर्नाटक में उन्हीं से प्रेरित होकर अप्पिको आंदोलन पांडुरंग जी ने कर्नाटक में चलाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, गंगा स्वच्छता अभियान। ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी, अप्पिको आंदोलन। तो बिल्कुल सही, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ने ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत बाबा आमटे और मेधा पाटेकर जी ने की थी, इन्हीं से ये संबंधित है। इसमें हाँ, बाद में जो अभिनेता हैं आमिर खान, उन्होंने भी अपना योगदान दिया गया था। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, इसके बाद पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। और गंगा स्वच्छता अभियान, ये भी गंगा को स्वच्छ करने के लिए अभियान चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए विशेष व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपने दोस्तों अभी तक पता कर लिया होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए, मतलब कि आपको जोड़ी मैचिंग मिलाना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव बी आपका है जैव विविधता दिवस 3 अक्टूबर। सी, विश्व प्रकृति दिवस 22 मई। डी, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। तो इसको आपको मैच करना है कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल आपने गैस अभी तक कर लिया होगा। जैसे कि आपको पता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपका 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसके बाद आपने ऑप्शन बी, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल 22 मई को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो देखते हैं इनमें से ABCD में कौन सा सही है। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस आपका 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। दोस्तों आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों कैसा लगा आज का आपको सेशन और आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, प्लीज़ बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।